हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे रे एंड वेव ऑप्टिक्स। जैसा कि ये प्रॉब्लम जो 2000 में जेईई एडवांस में पूछा था, इसका रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट तो कवर अप कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो वेव ऑप्टिक्स का जो पार्ट था उसको हम कवर करते हैं। तो कुछ देर के लिए इसको हम रिकैप करते हैं। तो रिकैप में कुछ ऐसा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि 1.2 सेंटीमीटर का है और जो कि ये कन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर अवे रखा गया है। और इसके बीच यानी कि ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर, इसका आपको फोकल लेंथ आपको दे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ आपको दे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें होता है कि इसका ऑब्जेक्ट यानी इसका मिरर, मतलब इसका हम इमेज बनाते हैं। तो सिंपल सा बात है, लेंस है और लेंस में ये जो PQ लाइन है जो कि इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां तक हम बात कर चुके थे। सो इसमें कुछ आपको एक बार लेंस फॉर्मूला लगाएं, एक बार मिरर फॉर्मूला निकाल लिए। तो दोनों को हेल्प से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन, अब इसका लास्ट पार्ट, तो ये पार्ट तो हम कवर अप प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो क्या था, इसका इमेज हम बनाएं तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो इसका इमेज आपका बन जाएगा। तो इसमें हम लिखते हैं लेंस फॉर्मूला आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद इसका जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, उसका इमेज कुछ इधर बनेगा। तो इसमें लिखेंगे 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इसका फोकल लेंथ 1/, तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, कुछ भी होगा, पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा, तो 1/15 सेंटीमीटर प्लस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/20, सो माइनस 1/20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन एज, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा करीब v, यानी कि यहां पे आपका 64 माइनस 3, सो v का वैल्यू आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, यानी कि 60 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बनेगा। तो इमेज कहीं इधर बनेगा, तो ये 60 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो इसका 60 सेंटीमीटर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर तो ये है, यानी कि इसके राइट साइड कहीं इमेज बनेगा। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम एक बार लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर फॉर्मूला। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, ये जो प्लस हो जाता है 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो यहां आपका आ जाएगा 1/, तो इसका जो इमेज बनेगा वो 30 नहीं, ये 60 आ गया। तो 30 तो ये है और 60 कहीं यहां पे बनेगा। और यहां पे अगर इसके हेल्प से हम देख लें तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन हमेशा होता है लेंस के केस में सिंपली v/u। तो इमेज जो बना वो कितना बना, 60 सेंटीमीटर का, तो 60। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव होता है, तो आप ऐसा याद रखें -v/u। वैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है और v यहां पे पॉजिटिव है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, सो ये आपका आ जाएगा -3। मतलब इसका इमेज बनेगा और राइट साइड बनेगा और ये नेगेटिव साइन ये कह रहा है
कि ये PQ एक्सिस से नीचे का है, यानी कि बिलो द PQ एक्सिस। और कितना बनेगा? एंड थ्री टाइम्स और उसका क्या होगा? 3 गुना ज्यादा बन जाएगा, यानी कि ये जितना भी है इसका 3 गुना बनेगा। और निगेटिव साइन क्या कह रहा है कि इस एक्सिस के, तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट की तरफ हम इसको वर्क करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए 3 गुना बनेगा, तो और बनेगा किधर? इधर बनेगा। तो इधर पहले हम इमेज बना लेते हैं तो आपको क्लियर आएगा। उसके बाद हम आएंगे इसके बी पार्ट, जो कि बहुत बहुत शानदार है। बी पार्ट ए पार्ट से भी ज्यादा शानदार है। इसमें तो बस 2 फॉर्मूला है, एक बार मिरर फॉर्मूला लगा लिए, एक बार लेंस फॉर्मूला लगा दिए। तो यहां से इसका सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं तो ज्यादा क्लियर आ जाएगा। तो इसका इमेज बनेगा, तो इसका इमेज एक हम सेंटर से यहां से हम ले लेते हैं, तो ये करीब इधर आएगा। और यहां से यहां ही इसका इमेज बनेगा, तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। और इसका 3 टाइम्स बनेगा, ये इसका इमेज बनेगा। और ये इमेज जो है A डैश B डैश, तो ये इसका इमेज बनेगा, AB का इमेज। उसके बाद क्या होगा? सो A डैश B डैश बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट, फॉर मिरर, यानी कि कनकेव मिरर, यानी कि ए बी का इमेज कुछ यहां पे बनेगा। अब ये जो A डैश B डैश है, यानी कि ये एक तो निगेटिव साइन कह रहा है कि इस एक्सिस से नीचे बनेगा, जो कि आपको दिख रहा है। और दूसरा रियल है, यानी रियल जब होता है, रियल एंड इनवर्टेड। तो ध्यान से देखिए, इमेज रियल है और इमेज जो है इन्वर्टेड है। तो ये ए बी है और ये ध्यान से देखिए ये बी ए हो गया, यानी कि इन्वर्टेड बना। अब क्या करते हैं? अब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन, यानी मिरर फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, मिरर इसका इमेज किधर बनाएगा? तो इसका इमेज बनाएगा, ये कनकेव मिरर है। तो ध्यान से देखिए, जब भी इमेज बनता है तो आप ध्यान से देखिए कि कोई भी मिरर है तो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, तब उसका हम लोग क्या बनाते हैं? इमेज। हालांकि जो भी हम देखते हैं, विजुअलाइज होता है, वो उसका इमेज होता है। तो ध्यान से देखिए, इमेज अगर यहां है तो अब हम देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस मिरर। अब मिरर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 1/v plus 1/u that is equal to 1/f. So 1/v that is equal to 1/f minus 1/u. So 1/f इसका हो जाएगा 1/, फोकल लेंथ इसका कुछ भी होगा तो इसका रेडियस। अब ध्यान से देखिए, ये सर्कल समझिए, तो सर्कल का रेडियस, ये एक सर्कल है यानी कि स्फेरिकल है, यानी कि स्फेरिकल कनकेव मिरर है। तो स्फेरिकल है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर होगा तो इधर राइट साइड होगा, यानी कि निगेटिव होगा। तो यहां से आपको पता चला कि इसका होगा -30 सेंटीमीटर। और यहां से यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, अब इसमें देखें तो फोकल लेंथ जो होगा वो निगेटिव होगा, का फाइनल इमेज बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इस बार राइट साइड है, सो पॉजिटिव, सो माइनस यू क्या है इस बार? पॉजिटिव होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि ये आपका क्या है 30 सेंटीमीटर। टोटल कितना था? यहां से 60, तो ये 30 और ये 30, तो टोटल क्या हो गया? टोटल आपका हो गया 60।
तो यहाँ तक पहुंचा, तो v का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा तो v का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा -15, इन द सेंस कि इस साइड आएगा और यहां पे इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो इसका इमेज यहां पे बनेगा। तो ये आपका है। और ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन अगर हम बात करें तो m दैट इज इक्वल टू -v/u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव है, तो और इसमें जो v का वैल्यू है वो -15 है और एक माइनस साइन बाहर से, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और वो आपका क्या है 30। तो ये आपका आ जाएगा और एक माइनस साइन इसके वजह से, सो माइनस से माइनस कैंसिल और ये आपका आ जाएगा 1/2। यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है -v/u, सो -15 इंटू माइनस डिवाइडेड बाई 30, सो यू विल गेट 1/2। अब ध्यान से देखिए, इसका इमेज फाइनल वाला जो बनेगा यानी कि ये A डबल डैश, B डबल डैश, तो ये जो है इसका है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज क्या हुआ, पहले का जो इमेज है वो दूसरे के लिए क्या था, इट्स बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, और इसका इमेज कहीं यहां पे, मतलब कि यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज यहां बनेगा और अगर इमेज यहां है तो ऑब्जेक्ट यहां होगा। इस बात को इसमें समझ में आ गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां हो तो उसका इमेज बना 60 सेंटीमीटर यानी 30 + 30 यानी यहां पे बना। और अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, मिरर के रिस्पेक्ट में, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां हो तो उसका इमेज यहां बनेगा और ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया, इट्स बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट, और उसका फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश के, और यहां से कितना सेंटीमीटर दूर में बनाएगा 15 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बनेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके पार्ट बी पे आते हैं। तो यही आपसे पूछा था कि इसका मैग्निफिकेशन बताइए, तो मैग्निफिकेशन -v/u, तो एक बार आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, सो इमेज, और इसमें मैग्निफिकेशन क्या है, तो इसमें आपका -v/u और -v/u आपका आ गया 1/2, यानी कि इसका जो है हाफ हो जाएगा। यानी कि पहले इसका जितना भी था, तो इस पहले था ये 1.2 था, तो इसका 3 टाइम्स हुआ, 3 × 1.2 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। और अब क्या हो गया, हाफ हो गया, तो 3.1 × 1/2, सो यू विल गेट 1.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश पे। तो और ये आया 1.2 सेंटीमीटर और ये आ रहा है पॉजिटिव। तो सिंपल सा बात है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है, इसके ऊपर बनेगा, तो इसके ऊपर बनेगा और हाफ बनेगा, यानी कि इससे सिंपल सा बात है कि इमेज छोटा होगा और इस डायरेक्शन में होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा। सो ये AB लास्ट में A डबल डैश B डबल डैश, और पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, निगेटिव होता तो नीचे बनता, यानी कि इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा और इसका इमेज 1.8, तो ये आपका बन जाएगा और इसका हाइट क्या हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, और ये जो है A डबल डैश B डबल डैश। तो ये आया इसका फाइनल इमेज। तो अब हम बात अगर करते हैं इसके पार्ट बी पे, क्योंकि पार्ट ए तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, उसको तो बस हम आपको एक बार रिकैप करवा दिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब क्या कह रहा है, ए glass plate of reflective index that is 1.5 is coated with thin layer of thickness T and refractive index is 1.8. The light of wavelength that is lambda traveling in air incident normally on the layer
it is partially reflected. It is partially reflected at the upper and lower surface of the layer, and two refractive rays interference. So right, अब उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताइए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताइए. लैम्डा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 648 नैनोमीटर, और आपसे क्या रहा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ टी, यानी उसका थिकनेस सबसे कम कितना होगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ टी, फॉर विच रेज इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली. सो अब हम आते हैं, अब रे ऑप्टिक्स से अब हम आते हैं थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स में. तो ये क्वेश्चन जो था रे ऑप्टिक्स का भी था और वेव ऑप्टिक्स का भी था. रे ऑप्टिक्स वाला तो बहुत सिंपल था. अब हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 1.8 है और उसका थिकनेस, तो टी क्या है यहाँ पे, टी जो है उसका थिकनेस है, और ये एन का वैल्यू 1.5 है. तो इसमें दिया हुआ है एक glass plate of refractive index that is 1.5 is coated with a thin layer of thickness T and refractive index is 1.8. तो refractive index इसका 1.8 है. light of wavelength lambda, light wavelength that is lambda is traveling in air incident normally. तो इस पे जो इंसिडेंट करेगा वो क्या कर रहा है, नॉर्मली कर रहा है. और जब इंसिडेंट नॉर्मली करता है तो रिफ्रैक्ट भी नॉर्मली ही कर जाता है. यानी कि जब कोई एंगल, यानी नॉर्मल से एंगल क्या बना रहा है, तो इसके लिए हम साइन रूल लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ. तो यहां पे क्या है, इंसिडेंट किया, तो अगर लिखे तो n1 sin 90, तो यहां भी हो जाएगा n2 sin 90. तो अगर इंसिडेंट किया तो सपोज डेट a है, और इधर से अगर इंसिडेंट किया, और इसमें क्या कह रहा है कि इंसिडेंट नॉर्मली, यानी इंसिडेंट जो कर रहा है नॉर्मली उस लेयर पे कर रहा है. इट इज पार्शियली रिफ्रैक्टेड, इट इज पार्शियली रिफ्रैक्टेड एट द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लेयर. तो ध्यान देखिए, इट इज पार्शियली रिफ्रैक्टेड, इट इज पार्शियली रिफ्रैक्टेड रेज interference. Write the condition for constructive interference. तो आपको बताना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, m इंटू लैम्डा. तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब दोनों कहां मिलेगा, और इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. लैम्डा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 648 नैनोमीटर, और आपसे कह रहा है लास्ट वाले पार्ट में ऑब्टेन द लिस्ट वैल्यू ऑफ टी, यानी इसका थिकनेस जो हो लिस्ट हो, इसका थिकनेस लिस्ट हो, for which rays interference are constructively, यानी कि उसका जो रेज हो वो कंस्ट्रक्टिवली हो. तो यहां पे जो है ये पार्शियली और एक बार यहां से लाइट जाएगा, तो इसमें अगर हम निकाले पाथ डिफरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबको पता है m लैम्डा, तो यहां से अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो उसका कंडीशन क्या होता है, m इंटू लैम्डा. और यहां पे अगर हम देखें पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस यहां से अगर हम निकालें तो पाथ डिफरेंस यहां से आ जाएगा. तो इसका थिकनेस जो कि आपको क्या दे दिया हुआ है t, तो
रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं, यहां से रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो इंसिडेंट कर रहा है ये नॉर्मली ही इंसिडेंट कर रहा है, तो ये सीधे निकल जाएगा। तो अगर नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो इसका हम अगर पाथ डिफरेंस निकालें तो ये डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, और चेंज कहां से आएगा, तो चेंज यहां से थिकनेस से आएगा। तो इसमें t इंटू यानी कि 2t एक बार जाएगा और एक बार वापस आएगा। तो एक सिंपल सा बात है कि अगर ये रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जाएगा टकरा के, और टकरा के क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका है रेयरर मीडियम, और ये है आपका डेंसर मीडियम। तो ये आपका रेयरर मीडियम है और वो आपका डेंसर मीडियम है। तो जब ये रेयरर से डेंसर जाता है तो ध्यान से देखिए, एक बार रेयरर से डेंसर जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये एयर में निकल जाएगा। तो जब ये कह रहा है कि एक ग्लास है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन लेयर, तो इस पे जो है नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो उस लेयर पे नॉर्मली इंसिडेंट किया। इट इज पार्शियली रिफ्रैक्टेड एट अपर सरफेस, तो यहां पे ये पार्शियली क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड। तो ये क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, जो कि होगा ही। तो जब एयर से डायरेक्ट आएगा, जिसका वेवलेंथ आपको लैम्डा दे दिया हुआ है 648 नैनोमीटर, तो ये जब इस पे डायरेक्ट इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, पार्शियली क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और नॉर्मली है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये नॉर्मली। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे इस रीजन में, तो इस रीजन में ये क्या करेगा, इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एट अपर सरफेस, यानी कि ये जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस पे ये पार्शियली क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब रिफ्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो ये क्या है, रेयरर से डेंसर। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा डेंसर और ये है रेयरर। तो जब रेयरर से डेंसर जाता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तब आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ, एयर से लाइट गया, नॉर्मली इंसिडेंट किया, यानी कि एयर से आया और इस पे नॉर्मली फॉल किया, वेवलेंथ लैम्डा है। तो जब इस पे नॉर्मली ये इंसिडेंट किया और यहां से बिना थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करते हुए यहां तक आया, तो अगर हम निकाले पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस इसका हम देखें तो ये रेयरर मीडियम में जब ये जाएगा डेंसर से रेयरर, तो ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन कब होता है, तो रिफ्लेक्शन होता है जब वो डेंसर से रेयरर जाता है। तो हम बताए थे कि जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, और यही अवे फ्रॉम नॉर्मल लास्ट में जाते जाते जब ये एक क्रिटिकल एंगल पे पहुंचता है, तब ये यहाँ पे पोजीशन पे, और अगर उससे ज्यादा एंगल अगर हम दिए तो ये क्या हो जाता है, सिंपल सा है कि डायरेक्ट उसी मीडियम में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल, नॉट रिफ्रैक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है कि जब हम TIR से, यानी कि जब हम उसके क्रिटिकल एंगल पे, एक पोजीशन होता है कि जब कोई भी किस मीडियम से, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, तो एक पॉइंट आता है उस इंसिडेंट एंगल
वो इंसिडेंट एंगल जिस पे वो जस्ट गेज, इसको कहते हैं जस्ट गेज, जस्ट टच दिस बॉर्डर लाइन, इस लाइन को, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं थीटा सी, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। और इससे ज्यादा अगर हम एंगल दें तो ये क्या हो जाता है, उसी मीडियम में वापस आ जाता है। यानी कि ये क्या दिखाता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ, जब हम इस पे नॉर्मली इंसिडेंट किए तो क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद जब ये आया मीडियम तो ये डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो ये क्या होगा, पार्शियली रिफ्रैक्टेड एट अपर सरफेस, उसके बाद ये हुआ टू रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखिए, दो अलग अलग रे जो है वो इंटरफेरेंस करता है, और वो इंटरफेरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डेंसर मीडियम है तो डी, सो इसको आप म्यू डी से, तो क्या किए, हमको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, उसको करना क्या है, लास्ट में हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो m लैम्डा के बराबर होगा। तो यहां से पाथ डिफरेंस के लिए हम क्या, तो ये λ/2 क्यों ऐड किए, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन, जब भी रिफ्लेक्शन शो करे, ध्यान से देखिए दो चीज होगा, एक लाइट जो है रिफ्रैक्ट करके आएगा और दूसरा रिफ्लेक्ट करके आएगा। तो जब ये रिफ्लेक्शन हो, इसमें मेंशन है कि ये जो दोनों इंटरफेरेंस कर रहा है, ये क्या करके आ रहा है, वापस से रिफ्लेक्शन करके आ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहां से आएगा तो यहां से ये टकरा के वापस भी तो जाएगा, तो सिंपल सा बात है कि आएगा और फिर वापस जाएगा, तो क्या होगा, तो एक बार रिफ्लेक्शन होगा, तो जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो उसका पाथ डिफरेंस कितना से चेंज करता है, तो याद रखिएगा, जब पाथ डिफरेंस, जब वो रिफ्लेक्शन करता है तो उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा से चेंज कर जाता है, λ/2 से वो ऐड हो जाता है पाथ डिफरेंस। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा, इसके वजह से आप ध्यान से देखिए, अब इस मीडियम में तो एक बार जाएगा तो t, एक बार फिर वापस आएगा तो 2t, और उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लें म्यू इंटू डी, और λ/2 क्या हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये आपका आ जाता है पाथ डिफरेंस। और अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सो दैट इज इक्वल टू m लैम्डा। तो और लास्ट में क्या पूछा है आपका, लिस्ट वैल्यू ऑफ t फॉर विच रेज इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है, तो रिफ्लेक्शन के लिए हम λ/2 ऐड किए, और बाकी एक बार वापस आएगा तो t प्लस t दैट इज 2t, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी से मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। तो यहां से पाथ डिफरेंस आ गया, और ये कौन सा इंटरफेरेंस बनाएगा लास्ट में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहां से आपका आ गया 2t, एक बार t जाएगा और फिर वापस आएगा तो 2t, और म्यू इंटू डी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, एग्जैक्टली λ/2 ऐड कर देंगे। और ध्यान से देखिए ये किस लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि वापस भी तो फिर इसको जाना है। तो यहां से अगर बात समझ में आती है तो ये आपका पाथ डिफरेंस, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव दैट इज इक्वल टू m लैम्डा, m लैम्डा हो जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर बताएगा तो ये आपका आ जाएगा, तो यहां से अगर हम निकालें तो ये पार्शियली क्या हो रहा है, यहां पे इससे आपको पता चलता है ये पार्शियली यहां से रिफ्रैक्ट भी कर रहा है, पार्शियली रिफ्रैक्टेड, यानी कि दोनों चीज हो रहा है इस क्वेश्चन में, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि
मीडियम से हम रेयरर मीडियम की तरफ आ रहे हैं, तो पहले क्या होगा, इसके पाथ में चेंज किस वजह से होगा, इसके में जब भी हम बताएं कि हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपको इस बात को समझना है। तो यहां से जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, तो जिसके वजह से उसका पाथ डिफरेंस आएगा। तो पाथ डिफरेंस उसके टी यानी कि 2 इंटू टी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई किए, तो इतना पाथ डिफरेंस होगा। किसके वजह से, ये पाथ डिफरेंस आपका आया फॉर रिफ्रैक्शन यानी कि ये जो आया रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन हो कहां से रहा है, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो ये बात समझ में आता है कि ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गया। और ये लैम्डा बाई 2 हम ऐड क्यों किए, तो लैम्डा बाई 2 हम रिफ्लेक्शन यानी कि सिंगल क्वेश्चन में यानी दोनों हो रहा है कि एक बार वापस आएगा, लैम्डा उसका क्या है, वेवलेंथ है, और इससे फिर वापस जाएगा, तो दो चीज हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो अगर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि यहां से वापस अगर जाएगा तो वो लैम्डा बाई 2 उसका पाथ डिफरेंस इंक्रीज कर जाता है, और बाकी ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये आपका आ गया। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होता है, एम लैम्डा, और लिस्ट वैल्यू ऑफ टी का लिस्ट वैल्यू हमको चाहिए फॉर विच दिस इंटरफेरेंस यानी कि ये दोनों इंटरफेरेंस कौन सा हो, कंस्ट्रक्टिवली हो। तो यहां से अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज m इंटू लैम्डा, और यहां से पाथ डिफरेंस आया क्या आपका 2t इंटू म्यू इंटू डी। So this is for refraction, due to refraction, और ये आपका आ गया रिफ्लेक्शन। तो ये पाथ डिफरेंस m इंटू लैम्डा जो कि बराबर हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस म्यू इंटू डी प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहां से आपको निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो यहां से m का वैल्यू, एक तो आपका सेंट्रल, आप इसमें m का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1 2 3। अब इसमें अगर 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसमें कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ t यानी हमको t का वैल्यू लिस्ट चाहिए, तो यहां से अगर हम देखें तो m -1 लैम्डा, अगर यहां से कॉमन ले लें तो यहां से लैम्डा कॉमन ले तो m -1/2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू म्यू डी। और यहां से अगर थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें तो यहां से आ जाएगा t का वैल्यू आपका लैम्डा बाय 2 इंटू म्यू डी m-1/2। और यही आपसे पूछा कि t मिनिमम आप बताइए कि मिनिमम कितना हम उसका थिकनेस रखें कि उसका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने। तो कंस्ट्रक्टिव एक तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, तो m बराबर उसमें आप 0 भी ले सकते हैं। तो 0 जो होता है उसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का केस है, m बराबर 0। अब यहां से अगर हम बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा t का वैल्यू आपका आ गया लैम्डा बाय 2 म्यू इंटू डी
और यहाँ से आपका आ जाएगा m-1/2। अब m का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t निगेटिव आ जाएगा। तो 0 आप यहाँ से पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका सेंट्रल मैक्सिमम। अब यहाँ पे 1 अगर पुट करते हैं सो t मिनिमम, अब यहाँ से भी थिकनेस कभी भी निगेटिव तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ से अगर हम t का वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा λ/2 म्यू इंटू डी फॉर डेंसर। म्यू का मतलब याद रखिए, म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से 1 - 1/2, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा 1/2, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। और लैम्डा का वैल्यू 648 दिया हुआ है नैनोमीटर, डिवाइडेड बाय 1.8, तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 18 से कैंसिल हो जाएगा। ये कितने टाइम्स में, तो 90 नैनोमीटर आ गया, यानी टी मिनिमम का वैल्यू आपका आ गया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो टी मिनिमम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये टी मिनिमम किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अगर लाइट इस पे नॉर्मली फॉल कर रहा है, याद रखिएगा नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो जब नॉर्मली फॉल कर रहा है तो यहां पे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सो उसके वजह से इतना उसका पाथ डिफरेंस चेंज करेगा और यहां से फिर वापस जब जाएगा, तो जब वापस जाएगा तो फिर वही रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो 2 टाइम्स कर दिए, तो एक बार। और यहां से अगर इस पॉइंट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट करके जाएगा, तो रिफ्लेक्ट करके जाएगा तो λ/2 ऐड किए और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो इट्स इक्वल टू m/λ, पाथ डिफरेंस दैट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और m बराबर 0 क्यों नहीं पुट किए, क्योंकि वो जो होगा सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा आप समझिए, या उसको आप समझिए कि जीरोथ मैक्सिमा आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए अगर m का वैल्यू 0, तो ये वैसे भी आपका ये नेगेटिव आ जाता है। तो यहां से अगर देखिएगा तो लैम्डा का वैल्यू, यानी कि जो इसमें इंसिडेंट कर रहा है और वो भी नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 नैनोमीटर। तो उसका वेवलेंथ मिनिमम इतना होना चाहिए, तभी उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और पहला यानी m का वैल्यू 1, यानी कि फर्स्ट ब्राइट बनेगा, फर्स्ट ब्राइट। और सेंट्रल मैक्सिमा को जीरोथ मैक्सिमा भी उसको हम कहते हैं। तो ये आपका आ गया। तो इसमें हम दोनों चीज देखें, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बोथ।